राना सनाउल्लाह की जानिब से ये बयान दिया गया था कि अगर अब रिहाई मिलती है तो मर जाएँगे और नून लीग को अपने जो पार्टी पॉलिसी है उस पर एक दफ़ा दोबारा नज़र डालने की ज़रूरत है। तो क्या इस चीज़ से उन्होंने रिलेट किया है कि क्या रिहाई मिलेगी और अगर रिहाई मिली तो मर जाएँगे? इससे उनका क्या मतलब है? किसको रिहाई मिली तो मर जाएंगे? इमरान खान को? उन्होंने नहीं, नहीं, उन्होंने एक ओवरऑल नून लीग के बयानिए पर बात कर रहे थे ना, तो उन्होंने कहा नून लीग को अपनी पार्टी पॉलिसी पर एक दफ़ा दोबारा नज़र डालने की ज़रूरत है और अब दो मानी बात की उन्होंने कि अगर अब रिहाई मिली तो मर जाएँगे। तो व्हाट डू यू मीन बाय दिस? ये किसकी रिहाई से मुत्तल्लिक वो बात कर रहे थे? राना सनाउल्लाह साहब 16 महीने वजीर दाखिला रहे हैं जब पीएमएलएन अनपॉपुलर हो रही थी। उस वक्त तो उन्होंने नहीं कहा पॉलिसी बदल लें। उस वक्त तो उन्होंने नहीं कहा हुकूमत छोड़ दें। वो कहते थे एक दिन आखिरी दिन तक भी हुकूमत कायम रखेंगे। उस वक्त तो वो ये नहीं कह रहे थे कि पॉलिसी बदलनी चाहिए। ये इलेक्शन हार कर ही पॉलिसी बदलने का उन्हें बड़ा जबरदस्त ख्याल आया है कि पॉलिसी बदल लेनी चाहिए। आप ये करें कि अगर राना सनाउल्लाह साहब इलेक्शन जीत गए होते और आज वजीर दाखिला दोबारा होते तो क्या वो कह रहे होते पॉलिसी बदल लें? ये ऐसे जैसे सब रिटायर्ड जर्नैल जब रिटायर्ड हो जाते हैं तो उन्हें हक की बातें याद आ जाती हैं, और ब्यूरोक्रेट जब रिटायर हो जाता है तो वो जब किताब लिखता है तो उसमें बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिखता है। ऐसे ही राना सनाउल्लाह साहब भी हारने के बाद अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। अगर वो जीत जाते तो वो ये बात कभी ना करते। सर आगे बढ़ेंगे और फवाद चौधरी का ज़िक्र करेंगे। तो फवाद चौधरी पर फ़ोन डकैती का ये मामला है, क्या मामला है? अंदर की बात क्या है? बड़ा ही अफसोसनाक बात है। हमने सुना था सियासतदानों पर भैंस चोरी के मुकदमे बनते हैं। मज़ाक़ खेज मुकदमे बनाने की एक पुरानी रवायत है पाकिस्तान में। लेकिन अब आप देखें ना कि फवाद चौधरी पर लाहौर हाल रोड से एक मोबाइल और 60,000 रुपए की डकैती का जो पर्चा है, वो तो हमारे निज़ाम कानून और निज़ाम इंसाफ और पुलिस का जो निज़ाम है, इसके मुंह पर एक तमाचा है। मतलब आप फवाद चौधरी से लाख इख्तलाफ करें, मुझे उनकी सियासत से इख्तलाफ है, अंदाज सियासत से इख्तलाफ है, मुझे उनके लहजे से इख्तलाफ है। लेकिन क्या कोई ये मान सकता है कि फवाद चौधरी साहब हाल रोड गए हैं और उन्होंने एक मोबाइल की दुकान पर डकैती की और मोबाइल छीन कर फरार हो गए हैं? वो आपको मोबाइल स्नैचर लगते हैं? मेरा मतलब है आप पर्चा बनाने वालों को भी अक्ल नहीं है कि आप ऐसे पर्चे बनाएंगे तो आपका अपना मजाक बनेगा। मतलब लाहौर हाई कोर्ट में जो तफसीलात आई हैं उनके तहत तो ये कहा गया है कि जी वो हाल रोड से एक दुकान से मोबाइल और 60,000 रुपए लेकर भाग गए हैं। आप और कोई काम का पर्चा बना लें। ये ऐसे ही है जैसे पुराने जमाने में बैंक चोरी का पर्चा बनाया जाता था, फवाद चौधरी पर मोबाइल चोरी का पर्चा बनाया गया डकैती का। ये अफसोसनाक है और मेरा ख्याल है ये बंद होना चाहिए सिलसिला। इससे पाकिस्तान का भी मजाक बनता है, निजाम कानून का मजाक बनता है। ये पर्चा मोहसिन नकवी साहब के दौर में दर्ज हुआ है जो आप वफाकी वजीर दाखिला हैं। मोहसिन नकवी साहब से भी सवाल होना चाहिए कि क्या वो अपने दौर में लोगों पर मोबाइल डकैती के पर्चे दर्ज कराते रहे हैं? और ये कौन सा मेरा मतलब है कि हुकूमत साजी का तरीका है कि आपने मुखालिफ सियासतदानों पर मोबाइल डकैती के पर्चे दर्ज कराना शुरू कर दिए? ये अफसोसनाक बात है। सर आगे बढ़ेंगे और फैज़ाबाद धरना की बात करेंगे तो इसमें एक नया मोड़ आ गया है। उस वक़्त के वफ़ाकी वज़ीर दाखिला देखिए, जो हैं एहसन एहसन इकबाल इकबाल साहब उनकी ने जो जानिब बात की है वो बड़ी जबरदस्त है कि जी दस्तखत को बताया गया है। अब ये है कि अगर दस्तखत करके वजीर आजम को बताया गया तो वजीर आजम ने क्या एक्शन लिया और वजीर आजम क्यों खामोश रहे? आजकल तो शायद खकान अब्बासी बड़ी हक गोई की बातें करते हैं, उस वक्त भी हक गोई की जरा बात कर लेते। लेकिन बहरहाल मेरे ख्याल में मैंने पहले भी कहा है कि फैजाबाद धरना केस की जो रिपोर्ट है मेरे नजदीक, उसमें शायद खकान अब्बासी और जनरल फैज दोनों फंसते हुए नजर आते हैं। और मुझे लगता है इन दी एंड दोनों के गले में घाटा फिट हो जाना है। एक ने दस्तखत करके आइन तोड़ा है और दूसरे ने दस्तखत करके ने की सहूलतकारी करा के आइन तोड़ा है। मुझे नहीं लगता काजी फायज ईसा इन दोनों को माफ करेंगे। ये दोनों फैजाबाद धरने की रिपोर्ट में फंसते हैं। ये दुआ करें कि इस कमीशन की रिपोर्ट मुस्तरद हो जाए और कोई दोबारा इंक्वायरी का हुक्म हो जाए, क्योंकि इस रिपोर्ट में तो वो फंसते हैं। सर यहाँ पर एक और बात ऐड करना चाहूँगी कि फ़ौज में खुद एहतसाबी का अमल शुरू हो गया है। फैज़ हमीद से रिलेटेड एक इंक्वायरी कमीशन भी बना दिया गया है जिसमें एक रियल स्टेट मंसूबा है जिसके मालिक ने उनके खिलाफ दरख्वास्त दी थी। उस मुतालिक आप क्या कहेंगे? देखिए, कमर मोइस साहब ने पहले सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दी। ये टॉप सिटी के मालिक हैं कि जनरल फैज ने उनको अगवा किया, उनसे प्रॉपर्टी हथियाने की कोशिश की, उनको महबूस रखा, उन पर तशद्दुद किया जब वो डीजीआई थे, डीजीसी थे। और ये
बात उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कही, सुप्रीम दिया जनरल फैज के खिलाफ, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप वजारत दफा को दरखास्त दें। उन्होंने वजारत दफा को दरखास्त दी है, वजारत दफा ने वो जीएसक्यू को भेजी है, जीएसक्यू ने उसके ऊपर एक इंक्वायरी लगाई है। अब अमूमी राय यही है कि जनरल फैज इस इंक्वायरी से भी बच जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर जनरल फैज के ऊपर कोई पर्चा हो जाएगा, वो गिरफ्तार हो जाएंगे, या टॉप सिटी के मालिक को कोई इंसाफ मिल जाएगा। मेरे ख्याल में इंक्वायरी को दबाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि मजा मजा दियां पहना होंदियां ने। मुझे नहीं लगता है कि साबिक डीजी आईएसआई के खिलाफ अभी ये निजाम कोई कार्रवाई करने का मुकम्मल हो सकता है। निजाम में इतनी ताकत नहीं है कि साबिक डीजी आईएसआई के खिलाफ कोई कार्रवाई हो जाए। इसलिए मैं समझता हूँ कि कमर मोइज ने दरखास्त दे के बहुत हिम्मत का काम किया है, लेकिन शायद इस पर कुछ ज्यादा सख्त कार्रवाई मुमकिन ना हो। जी बिल्कुल, तो नाज़रीन ये थी आज के अंदर की बातें। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।